आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.3 का 3 गो प्रश्न लेके आए हैं। तो सभी को हम लोग विस्तार से बनाएंगे। हर बार एग्जाम में इसका 5 नंबर में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा नंबर में है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा नंबर में कुल 3 गो सवाल दिया गया है, 1/√2 अपरिमेय संख्या है कि नहीं, और 7√5, 6 + 2 ये सब सारी संख्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करके बताना है ये संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे हल और सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध ये करना है कि ये अपरिमेय संख्या ही है, ये सिद्ध करके लेके आना है। हम लोग जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करना है ये अपरिमेय है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसका विरोध कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे विरोध युक्ति विधि से माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या जब भी लिखा जाता है P/Q के रूप में लिखा जाता है। कोई भी दुनिया का कोई भी परिमेय संख्या बट्टे में लिखा जाता है, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जाता है, अंश बट्टे हर के रूप में जाता है, और Q नहीं होता है 0 के बराबर। √5 अगर एक परिमेय संख्या है तो इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, P/Q। अगर √5 को हम लोग अगर परिमेय माने हैं, इधर क्या आ जाएगा, P/Q। तो ये जो है इसके बराबर में बट्टे आ जाएगा। अब परिमेय संख्या का शर्त होता है P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक, जहां Q ≠ 0 होगा। ठीक है। सबसे पहले आपको मानना होगा कि देखिए सिद्ध करना हम लोग को √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसका विरोध कर देंगे और लिखेंगे कि माना कि √5 है एक परिमेय संख्या है। तो रूट अगर 5 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का शर्त होता है P/Q के रूप में लिखना, मैं अंश बट्टे हर के रूप में लिखना। P का क्या कहना है, P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब हुआ जिसका HCF होता है एक, उसे कहते हैं हम लोग सह अभाज्य पूर्णांक। जैसे 1 और 3 इसका HCF कितना आएगा, तो 1 आएगा। उसी प्रकार से P बोल रहा है कि मेरा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, टुकड़ा नहीं होगा, और मेरा HCF कितना आएगा, 1 आएगा। परिमेय संख्या का ये शर्त होता है। अब क्या करेंगे, सीधा गुणा करेंगे। अगर P और Q दोनों अगर पकड़ा चले जाता है, इसका मतलब हम लोग सिद्ध कर देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। Q को गुणा करेंगे √5 में तो आएगा √5Q बराबर, इसके नीचे कोई नहीं तो 1 रहता है, 1 को गुणा करेंगे P से तो आएगा P। अब देखिए इधर √5 है, इधर क्या है, सिर्फ P है। अब क्या करेंगे, इसको अंडर जो 5 है इसको हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, एक पक्ष क्या है √5Q, इस पर क्या चढ़ा देंगे, वर्ग, इसका चिन्ह है बराबर, और P है तो P पर भी क्या चढ़ा दिए, वर्ग। दोनों पक्ष में क्या कर दिए, वर्ग चढ़ा दिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए √5 एक अपरिमेय है, इसको सबसे पहले हम लोग परिमेय बना देते हैं, इसीलिए अंडर रूट में क्या चढ़ा दिए, वर्ग। ऐसे स्क्वायर से रूट कट जाए तो कितना बचेगा, 5। Q को गुना Q से करेंगे कितना आएगा, Q² बराबर क्या बचेगा, P/²। अब देखिए यहाँ का P का एक गुणनखंड कितना है, मतलब P का एगो टुकड़ा कितना है, 5 है, ठीक है। तो P का भी एक टुकड़ा कितना होगा, 5। अभी यहाँ पर P क्या बोल रहा था कि मेरा कोई टुकड़ा नहीं होगा, सह अभाज्य पूर्णांक मतलब मेरा कोई भी टुकड़ा नहीं है। जैसे 4 पर स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। 16 का टुकड़ा में कितना था, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार आएगा 2। अगर सिर्फ 4 लिखे तो 4 का एगो टुकड़ा कितना आएगा, 2 गुना 2 आएगा। तो यहाँ पर P², तो P के जगह हम लोग अगर 4 रखते हैं तो 4 स्क्वायर का एगो गुणनखंड कितना है,
तो क्यू स्क्वायर है, जैसे कि 16 स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना है, 2 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया। तो 4 का भी अगर स्क्वायर हटा दे इसमें सिर्फ बचेगा 4। तो 4 का एक टुकड़ा में कितना आता है, 2। इसका मतलब दोनों में क्या रहा है, 2। तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। तो अगर स्क्वायर हटा दें, इसका भी एक गुणनखंड कितना होगा, 5। जिस प्रकार से 4 का स्क्वायर पर एक बार कितना आया है, 2। अगर स्क्वायर हटा दें सिर्फ बचेगा 4। तो 4 का भी एक गुणनखंड कितना होगा, 2। उसी प्रकार से पी स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना है, 5 है। तो पी का भी सिर्फ पी लिखेंगे, पी का भी एक गुणनखंड कितना होगा, 5 होगा। पी क्या बोल रहा था कि मेरा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए पी का एक गुणनखंड 5 निकल चुका है। इसका मतलब यहाँ पर ये पकड़ा हुआ जा रहा है। तब पी बराबर 5, देखिए पी का एक गुणनखंड कितना है, 5। और तो पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, तो इसका भी गुणनखंड कोई नहीं तो m मानेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, 4 स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना आया था, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अभी ऐसे नहीं लिख करके, तो 16 को ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 और जितना भी चीज है इसको मान लेते हैं हम लोग m। ठीक है, उसी प्रकार से पी स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना है, 5। तो और कुछ हो सकता है, उस संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो समीकरण इसको बना देते हैं 1। ठीक है, अब लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए जहां जहां अगर p रहेगा वहां कितना बैठाएंगे, 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 की जगह 5 दिखाई दे रहा है, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। जैसे p आया तो p की जगह कितना लिखना है, 5m। इस पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब इधर रहेगा 5 क्यू पर स्क्वायर बराबर 5 को 5 से पढ़ेंगे तो 5 बचे 25, m पर क्या आएगा, स्क्वायर। अब देखिए ये 5 एकम 5, 5 बचे 25। तो क्यू स्क्वायर बराबर 5m पर क्या आएगा, स्क्वायर। देखिए क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना है, 5 है। तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। तो क्यू का भी एक गुणनखंड 5 होगा। यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट कथन 1। यहाँ कथन क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए p का क्या कहना था कि p का कहना है कि मेरा कोई गुणनखंड नहीं होगा, और q का भी क्या कहना था, मेरा कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पर आगे हम लोग देखें तो p स्क्वायर यानी कि p का एक गुणनखंड 5 है, q का भी एक गुणनखंड कितना है, 5 है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर p और q एक सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत थी। √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। यहाँ पर देखिए कह रहा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसी को सिद्ध करना था। सबसे पहले हम लोग विरोध किए, ये अपरिमेय, तो सबसे पहले इसको परिमेय मान लेंगे। परिमेय संख्या जो शर्त होता है उसको दे दिए। ये p बोल रहा है तो मेरा कोई टुकड़ा नहीं होगा, q भी बोल रहा है क्या मेरा कोई टुकड़ा नहीं होगा। कुछ देर के बाद यहाँ पर देखिए कि p का एक टुकड़ा कितना मिल गया, 5, और q का भी एक टुकड़ा कितना मिला है, 5। तो यहाँ पर p और q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हो सकता है, इसलिए √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा।